बुद्ध बुद्ध तुम्हारे ही समय का हो तो ही तुम उससे लाभ ले सकते हो। जो जो बुद्ध हजारों वर्ष पहले हुए, उन्होंने जो जो ज्ञान दिया वो उस समय के अनुसार बिल्कुल ठीक था। क्योंकि बुद्ध जब भी कोई वक्तव्य बोलते हैं तो काल, परिस्थिति और उपस्थिति को देखते हुए बोलते हैं। लेकिन समय और परिस्थिति ये तो हमेशा बदलते रहते हैं। तो हजारों वर्ष पहले जब किसी बुद्ध ने कुछ ज्ञान दिया होगा, वही ज्ञान आज के परिप्रेक्ष्य में वो कारगर नहीं होगा। जैसे सबसे पहले कृष्ण आए तो कृष्ण ने तुम्हें भिन्न भिन्न मार्ग सुझाए, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, समर्पण। बाद में बुद्ध आए तो बुद्ध ने कहा पुराने सारे कृत्यों को छोड़ दो। कौन से कृत्य? वही कृत्य है जो कृष्ण ने समझाए थे। लेकिन बुद्ध ने कृष्ण को गलत नहीं कहा। बुद्ध ने कहा वो समय और था, ये समय और है। मैं जो समझा रहा हूं मेरी बात सुनो। उस समय अगर कृष्ण का ज्ञान लोग सही सही समझ पाते तो बलि, हिंसा, कर्म कांड ना हो रहा होता। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो कृष्ण के समय के अनुसार बिल्कुल ठीक था। लेकिन बुद्ध के आने के बाद भी जिन लोगों ने उसी ज्ञान को पकड़ा था, उसी पुस्तकों को पकड़ा था, वो आज तक पकड़े हुए हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो पाया। उस समय, बुद्ध के समय, बलि, हिंसा, कर्मकांड ना हो रहा होता तो बुद्ध को यह क्यों छुड़ाना पड़ता, क्यों कहना पड़ता कि इनका त्याग करो। यानी उस समय कुछ और ही परिस्थितियां रही होंगी, हिंसा प्रमुख होगी। तभी तो महावीर को भी कहना पड़ा अहिंसा परमो धर्म। अगर अहिंसा नहीं होती तो बुद्ध और महावीर किसको समझा रहे थे कि तुम हिंसा का मार्ग त्याग दो। उस समय परिस्थितियां भिन्न थी, इसलिए उस समय के बुद्धों ने भिन्न भिन्न ज्ञान दिया। वो ज्ञान समय के अनुसार भिन्न हो ही जाता है, हो ही जाना चाहिए, वरना क्या होगा। दवा तो बनी थी 5000 वर्ष पहले, जब एक रोग था, जब रोग अर्जुन को था, और तुम उस दवा को आज भी खाए जा रहे हो। जब दूसरा रोग है तो दवा काम नहीं करेगी, उल्टा एक नई बीमारी और पैदा कर देगी। तुम देखो, आज दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक रोगी हैं। डिप्रेशन, बीपी, मानसिक तनाव। तुम्हें क्या लगता है कृष्ण के समय में ये थे? बुद्ध के समय में ये थे? कहीं उल्लेख मिलता है? नहीं। आज बीमारी दूसरी है। आज वो बीमारी नहीं है पहले वाली। आज की बीमारी में आज का बुद्ध ही उपचार करेगा। आज पुरानी दवा काम नहीं आएगी। आज तुम हजारों वर्ष पहले की बीमारी की दवा खाए जा रहे हो, तभी तो लाभ नहीं हो रहा है। कुछ समय बाद मोहम्मद आए। मोहम्मद ने जो सत्य का ज्ञान दिया तथा जिनको दिया, उस समय उन लोगों की क्या मनोदशा थी, क्या एजुकेशन थी, क्या समय की परिस्थितियां थी, उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए वो ज्ञान दिया गया। और उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस पुस्तक पर संदेह नहीं करना। सही कहा, उस पुस्तक पर संदेह नहीं करना। लेकिन उन लोगों को कहा जो लोग मोहम्मद के समय में थे, जो वहाँ उस समय एक अनपढ़ समाज सामने था, उनको कहा गया लेकिन तुमने तो पुस्तक पढ़ ली, तुमने तो पंक्ति रट ली,
लेकिन आज का मनुष्य, उसकी चेतना ही अलग ऊंचाइयों को छू रही है। और हो सकता है आने वाले 500,000 वर्षों में मनुष्य की कुछ और ही स्थिति हो, या तो मनुष्य बहुत उन्नत हो चुका होगा जिससे कि समाज में हर कोई व्यक्ति बुद्धत्व के स्तर तक पहुंच चुका होगा, और या हो सकता है परमाणु युद्ध हो चुका हो और मनुष्य दोबारा आदि मानव की सभ्यता के युग में जा चुका हो। उन दोनों ही स्थितियों में तुम्हारे पहले के बुद्ध के वक्तव्य तुम्हारे काम नहीं आएंगे। बुद्धों के वक्तव्य तभी तुम्हारे काम आते हैं जब तक कि वो बुद्ध जीवित हो, क्योंकि सत्य तभी तक सत्य होता है जब तक वो सत्य किसी जीवित बुद्ध से जुड़ा हो। लेकिन जैसे ही बुद्ध चला जाता है, उसके साथ ही उसके ज्ञान में से सत्यता चली जाती है। इसीलिए ही मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, जीवित बुद्ध तलाश लो। जीवित बुद्ध ही तुम्हें कुछ सिखा सकता है। कुछ समय बाद नानक आए तो नानक ने तुम्हें शांति से, आराम से, विश्राम से बैठ के ध्यान को कहा। मौन को अपने कृत्य द्वारा समझाया, सिमरन को अपने आचरण द्वारा समझाया और अपने जीवन का दर्शन करा, यही मार्ग दिया। अब नानक को वो बात नहीं कहनी पड़ी जो मोहम्मद को कहनी पड़ी थी कि मेरी पुस्तक पर शंका मत करना। अब नानक को तलवार नहीं उठानी पड़ी जो मोहम्मद को उठानी पड़ी थी, क्योंकि नानक के सामने जो समाज था वो पहले की तुलना में अलग समाज था। इसलिए मीनार पर चढ़कर भी आवाज नहीं लगानी पड़ी और अज्ञात्मक शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना पड़ा। तुम देखो बुद्ध अपने समय को देखते हुए कितना बोले। शायद ही कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इतना बोले। लेकिन नानक वो तो ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि उस समय की स्थितियां दूसरी थी। नानक ज्यादा मौन रहे, ध्यान में रहे, सिमरन में रहे। तुम देखो नानक की तस्वीर, कितनी शांत, कितनी निश्चल, कितनी भाव भंगिमा, कितनी शांत अवस्था नानक दिखते हैं। मोहम्मद को तलवार उठानी पड़ी, लेकिन कृष्ण ने तो इतने बड़े युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाया, और बुद्ध महावीर ने तो अहिंसा और करुणा पर ही अपना पूरा धर्म टिकाए रखा। इन सभी कर्मों में भिन्नता केवल समय के कारण थी और कुछ भी नहीं था, वरना तो सभी में एक समानता थी, सभी बुद्धों में, कि भूत की धारणाएं छोड़ दो, भविष्य के सपने गिरा दो और जो वर्तमान में बचे उसी में जियो। बीच में जीसस आए, तब सभी समाज अपने अपने विषय में सोच रहा था, तो जीसस को कहना पड़ा कि दीन दुखी की सेवा करो। उस समय जीसस ने ध्यान को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जिस समाज में ऊंच नीच का बोलबाला हो, जहां कुछ समाज के लोग स्वयं को ही केवल परमात्मा का रिलेशन में मानते हो, परमात्मा का पुत्र मानते हो, परमात्मा के कुल का मानते हो, तथा अन्य दूसरी जाति के लोगों को शुद्ध नीच मानते हो, वहां उस समाज के सामने जीसस ध्यान की बात करते, जब तब की बात करते, कोई भी तो लाभ नहीं था। लेकिन एक बात तो सभी ने की। कृष्ण ने कहा मुझे पहचान लो, यानी जो खोजने वाला है वो स्वयं को खोजे और मृत्यु का हमेशा हमेशा के लिए अतिक्रमण कर जाए। बुद्ध ने कहा भविष्य के स्वप्नों को भूल जाओ और सुखों की कल्पना को, उपायों को भी छोड़ दो, और केवल जो तुम्हारा दुख है उसकी बात करो, मैं उसको ठीक करूंगा। और जब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, फिर वहां जो बचेगा वो सुख होगा, वही आनंद होगा। उसी को तो स्वर्ग कहते हैं, उसी को तो मोक्ष कहते हैं।
उसी को तो निर्वाण कहते हैं। तुम होगे और सुख होगा, आनंद होगा। महावीर ने भी यही कहा, लेकिन महावीर ने तुम्हारी व्यक्तिगत बात की कि बीमारी कुछ और नहीं है, बीमारी तुम हो। तुम अहिंसा का पालन करो, तुम करुणा बरसाओ और तुम सुखी हो जाओ। जीसस ने सारी यातनाओं को सहा और कहा तेरी मर्जी पूरी हो। जीसस ने प्रार्थना की, हे परमात्मा, ये जो कर रहे हैं इन्हें नहीं पता, इन्हें क्षमा करना। ये जो कर रहे हैं, यानी ये जो सोच रहे हैं कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे सूली चढ़ा देंगे, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि मृत्यु यहाँ संभव ही नहीं है। यहाँ जो तुम हो, जो तुम सोचते हो, जिसे तुम जन्म मरण कहते हो, वो तो देह का जन्म और देह का ही मरण है। लेकिन तुम्हारी मृत्यु वो कैसे संभव है? हिंदुओं की जो अमृत पुत्र होने की धारणा है वो बिल्कुल सत्य है। जब कभी कोई बुद्ध वहां तक पहुंचा होगा, उस स्थिति पर खड़ा हुआ होगा, तो उसके भीतर से स्वाभाविक ही उद्घोष निकल गया होगा कि मैं अमृत पुत्र हूं। इसमें मैं की भावना गौण है, केवल यह दिखाने के लिए कि मृत्यु संभव नहीं है, मैं का प्रयोग किया गया। वास्तव में तो इस वाक्य में अमृत की प्रधानता है। जो किशन ने कहा कि मेरा जन्म, मेरा मरण नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। किशन कहते हैं या जन्म मरण होता ही नहीं, ये पहले भी थे, ये बाद में भी रहेंगे। मैं का प्रयोग केवल भाषात्मक प्रयोग है। उसी अजन्मा शब्द का वर्णन, उसी अमरता का वर्णन तो अमृत शब्द में आया है। फिर नानक आए, नानक के समक्ष समाज की भिन्न परिस्थितियां थी, और तुम्हारी शायद दृष्टि ही नहीं गई होगी इस बात पर कि नानक का मार्ग, वो मार्ग तो उस परमात्मा से, उस हुक्मी से प्रेम का मार्ग था। तभी तुमने देखा नानक की मस्ती को, वो तेरा तेरा करते हुए भी, दुकान पर खड़े हुए भी, सामान तोलते हुए भी समाधि को उपलब्ध हो गए। ध्यान से देखना, समाधि को उपलब्ध। तुम्हें क्या लगता है नानक तराजू पकड़ के आसन लगा के बैठ गए आंख बंद करके? नहीं, नानक तराजू में तोले जा रहे हैं, बार बार पलड़ा भरा जा रहा है, बार बार खाली किया जा रहा है, और बार बार तेरा ही तेरा बोले जा रहा है। इसको बोलते हैं समाधि, जीता जागता समाधिस्थ व्यक्ति। ये जो तुम आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ जाते हो मूढ़ों की तरह, ये कोई समाधि नहीं है। ये तुम मन में कल्पनाओं में उड़े जा रहे हो। किसी को लाल रंग दिख रहा है, किसी को सफ़ेद, किसी को नीला, किसी को सिद्धाश्रम दिख रहा है, किसी को गोलोक दिख रहा है। हिंदू को गोलोक दिखता है, हिंदू को कृष्ण दिखता है, मुसलमान को काबा दिखता है, अल्लाह दिखता है, ईसाई को क्राइस्ट दिखते हैं। वो तुम्हारे मन की उड़ाने हैं, जितनी मर्जी करो। समाधि नानक की देखो, तराजू तुल रहा है, पलड़ा भरे जा रहा है, पलड़ा खाली हो रहा है, और तेरा ही तेरा निकल रहा है। इसको बोलते हैं समाधि। नानक समाधि को उपलब्ध हो गए। नानक कोई समाज को सुधारने निकले ऐसा नहीं था। नानक तो अपनी मस्ती में अपने परमात्मा के साथ, उसके प्रेम के साथ मस्त थे। हाँ, जिन हिम्मतवरों ने धर्म को खोजना चाहा, जिन हिम्मतवरों ने परमात्मा के प्रेम की शराब को पीना चाहा, वो नानक के साथ हो लिए। उसमें कुछ हिंदू भी थे, उसमें कुछ मुसलमान भी थे, वो नानक के संग हो लिए। फिर वो इसी संसार में से तो आए थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। जैसे जैसे नानक दो दो घूंट पीते गए, वैसे वैसे वो साथ के लोग भी उस परमात्मा के प्रेम की दो दो घूंट पीते गए।
जैसे जैसे नानक उड़ते गए वैसे वैसे वो जो भी बच्चे थे, वो जिनके कोमल कोमल नए नए पंख निकले थे, नानक को देखकर वो भी उड़ने लग गए। यही होता है बुद्धों के संग का लाभ। वो जो नवीन कोपले फूटती हैं, वो जब पूरा पूरा फूल बन जाती हैं तो पूरे बगीचे को महका देती हैं। और फिर आए कबीर, तो कबीर में उस परमात्मा के प्रेम की मस्ती भी थी तथा ज्ञान भी। समाज में उस समय केवल तथाकथित धर्म की ही बात होती थी। हिंदू मुस्लिम के बीच का तनाव चरम सीमा पर था। हिंदू अपने अलावा दूसरे को कुछ नहीं समझता था, और दूसरे धर्म की तो बात दूर रही, वो ब्राह्मण होकर शूद्र को भी कुछ नहीं समझता था। तो मुसलमान बेचारे को किस गिनती में रखता। उधर दूसरी तरफ मुसलमान, वो अपने अलावा दूसरे को काफिर कहता था, दूसरे का सर कलम करने को कहता था। वो कहता ही क्या था, उठ खड़े होता था तलवार हाथ में लेकर, और स्वयं ही निर्णय कर लेता था। तभी तो एक तरफ प्रेम में कबीर इतना मस्त हुए कि कह बैठे, अब पीछे पीछे हर फिरे और कहत कबीर कबीर। कबीर बोलते हैं, मुझे क्या आवश्यकता है मैं राम राम जपूं, हरि हरि जपूं। अरे तुझे आवश्यकता है, तू जप ले कबीर कबीर। और अद्वैत ऐसा सिद्ध हुआ कि कह बैठे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। तो ध्यान से देखना, वही स्थिति हुई ना जो तुम जाप करते रहते हो, अहम ब्रह्मास्मि। अब हरि है मैं ना ही, हरि है उसमें तो अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि घटित होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि का जप करने का कोई लाभ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि अंदर से उद्घोष स्वयं निकल जाएगा। जिस दिन तुम्हारी गगरी भरेगी, पानी ऊपर से अपने आप निकलने लग जाएगा। तुम नीचे से छेद मत करो, तुम ये बिल्कुल जप तप अहम ब्रह्मास्मि करो, शिवो अहम करो, सो हम करो, दासो हम करो, राम जपो, कृष्ण जपो, अल्लाह जपो, किसी काम नहीं आ रहा तुम्हारे, आएगा भी नहीं। तुम देह में बैठे हो, ये देह की वस्तुएं ही नहीं है, ये तो देहातीत की वस्तु है। कबीर ने कहा ना, अब हरि है मैं ना ही, या तू ही तू है या मैं ही मैं हूं, दोनों तो हो ही नहीं सकते। तुम देह में रहकर उसको जपते हो, तुम भी हो वो भी है, एक भी नहीं है। मीरा ने बोला ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और कबीर इतने मस्त हुए उस परमात्मा के साथ, और साथ के साथ समाज को भी आईना दिखाया। कबीर ने कहा ना, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई। क्योंकि मस्जिद में बैठा हुआ हिंदुत्व की बुराई कर रहा था, और दूसरी तरफ मंदिर में बैठा हुआ इस्लाम को मारना चाहता था। तो हिंदू को भी कबीर कह उठे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे तुम क्या करे जा रहे हो ये दोनों। बुद्ध जब भी कुछ कहते हैं तो वो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ही कहते हैं। वो वक्तव्य केवल उसी समय के लोगों के लिए होते हैं, बाद के लिए नहीं। आज एक आदमी माइक लेके चिल्लाने लगे कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो उसको लोग पागल ही तो कहेंगे। आज आवश्यकता ही नहीं है। आज मुसलमान हिंदू का गला नहीं काट रहा है, आज हिंदू मुसलमान का गला नहीं काट रहा है। हाँ, कुछ सिरफिरे हैं बीच में, लेकिन बहुत कम। समाज तो सभ्य हो चुका है। तो आज इन वक्तव्यों की आवश्यकता नहीं है कि कोई आदमी इनको चीख चीख के चिल्लाता रहे। कोई कुछ बोले या ना बोले, वो स्वयं ही अपने आप को मूढ़ मानेगा, मूर्ख मानेगा कि ये क्यों बोल रहा हूँ, आज इसकी क्या आवश्यकता है। बुद्ध जब भी कहते हैं केवल उसी समय के लिए कहते हैं, बाद के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन होता क्या है, लोग स्वयं का तो जागरण करते नहीं,
और बुद्धों को पकड़कर बैठ जाते हैं, पूजने लग जाते हैं, या बुद्धों के वक्तव्य को पकड़कर बैठ जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, जिससे कि तुम्हारे भीतर की जो जागरण की संभावनाएं होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ही मैं कहता हूं, केवल जिंदा बुद्ध ही तुम्हारे काम आ सकता है। मरा बुद्ध तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। अगर तुम भी धर्म को जानना चाहते हो, भीतर का दीपक जलाना चाहते हो, तो उठो, किसी जिंदा बुद्ध को खोज लो। कोई हिंदू सन्यासी, कोई मुसलमान फकीर, कोई भी धार्मिक पदों पर आसीन व्यक्ति, कोई विद्वान, कोई शास्त्रज्ञ, कोई कथा वक्ता तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगा। दोबारा सुन लो, इन धार्मिक चिन्हों से सुशोभित व्यक्ति, धार्मिक शास्त्रों को रटा व्यक्ति, विद्वान, शास्त्रज्ञ, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, फादर, ग्रंथी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। किसी फकीर को ढूंढ लो, किसी जिंदा बुद्ध को ढूंढ लो। फकीर को भी जिंदा को ढूंढना, मरा फकीर भी किसी काम नहीं आएगा। अरे जो स्वयं के काम नहीं आ पा रहे हैं वो तुम्हारे क्या काम आएंगे? जो स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हैं वो तुम्हें कैसे समझाएंगे? तुम्हारे सामने परमात्मा को कैसे प्रकट करेंगे? जो स्वयं को नहीं पहचान पाया वो तुम्हें कैसे पहचानवाएगा? जो स्वयं परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुआ वो तुम्हें कैसे परमात्मा दिखाएगा? परमात्मा देखा जा सकता है, परमात्मा दिखाया जा सकता है। कोई बुद्ध ही तुम्हें दिखा पाएगा, लेकिन धर्म के पदों पर आसीन व्यक्ति नहीं, धर्म को उपलब्ध हुआ व्यक्ति तुम्हें परमात्मा दिखा पाएगा। धार्मिक चिन्हों से सुशोभित व्यक्ति नहीं, आत्मा से सुशोभित व्यक्ति तुम्हें परमात्मा दिखा पाएगा। बुद्धू नहीं, बुद्ध तुम्हें परमात्मा दिखा पाएगा। वही तुम्हारे भीतर का दीपक जला पाएगा। वही तुम्हारे भीतर फूंकनी से हवा मारकर तुम्हारे भीतर के अंगारे को जो राख से ढका है झाड़ कर दोबारा आग लगा पाएगा। उसकी उड़ान को देखकर तुम्हें भी याद आ जाएगा कि तुम भी उड़ सकते हो। और फिर जब उड़ना सीख जाओ, 2-4 कदम चलना उसके साथ, 2-4 क्षण उड़ना उसके साथ, और फिर लौट जाना हमेशा हमेशा के लिए अपने उसी संसार में। पूरा विश्व तुम्हारा घर है, चारों तरफ परमात्मा आंख मिचौली करता दिखेगा। तुम भी उसी के खेल का एक हिस्सा बन जाना, उसी की लीला का लीला पात्र बन जाना। दोबारा तुम स्वयं बुद्ध हो। बुद्ध से बुद्ध का क्या लेना देना? बुद्ध को बुद्ध के पास बैठकर भी क्या फायदा? एक दीपक दूसरे दीपक को क्या प्रकाश दिखाएगा? दोनों ही तो दीपक है। फिर ऐसी जगह जाना जहां अंधकार हो, वहां प्रकाश फैलाना, पूरी दुनिया को जगमगा देना, पूरी दुनिया में दिवाली मना लेना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।